हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विद होम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 17 मई 2023 और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 16 मई और 17 मई के क्रम पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण नए प्रश्नों के बारे में। ये सभी प्रश्न आपके सभी अभी आने वाले जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, इन सभी के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए कल के प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे सारे वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको आसानी से अवेलेबल हो सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ठीक है। तो चलिए कल के प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। हाल ही में बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक है, ये कल का प्रश्न है। तो इसका आंसर है नई दिल्ली में। बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। और ये किसके द्वारा किया गया है? केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है मीनाक्षी लेखी ने। और ये जो प्रदर्शनी है, इससे दुनिया भर में बौद्ध कला और संस्कृति की यात्रा को जो है इसमें प्रदर्शित किया गया, ठीक है। और ये प्रदर्शनी भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित है और इसे बुद्ध पूर्णिमा के बाद के सप्ताह में आयोजित किया गया था, ठीक है। इसमें श्रीलंका और म्यांमार जैसे देशों के चित्र को भी प्रदर्शित किया गया था। और ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में 10 जून तक जनता के लिए खुली है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, नई दिल्ली में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में इस प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी के द्वारा जो है किया गया है, ठीक है। चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राज्य से किन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी छत्तीसगढ़ राज्य से जस्टिस प्रशांत मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किया गया है। विस्तार पर बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी व आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस प्रशांत मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किए जाएंगे। ये नियुक्त किए जाएंगे, इन्हें नियुक्त किया जाएगा। वे छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष और महाधिवक्ता भी रह चुके हैं। और CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम ने जस्टिस मिश्रा और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट KV विश्वनाथन के नामों की जो है अनुशंसा की है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में वंदे भारत एक्सप्रेस के स्थान पर कौन सा एक्सप्रेस शुरू किया गया था? तो अभी जो है हाल ही में तेजस एक्सप्रेस जो है छत्तीसगढ़ वंदे भारत एक्सप्रेस के स्थान पर जो है इसका शुरू किया गया था। विस्तार पर बात करेंगे इसके। रेलवे ने वंदे भारत की जगह 14 से 16 मई यानी कि 3 दिन के लिए तेजस एक्सप्रेस चलाई थी। और लेकिन अब इसके स्थान पर जो है दोबारा वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का फैसला किया गया है। और छत्तीसगढ़ में वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत कब हुई थी? याद रखिएगा, 11 नवंबर 2022 को हुई थी, अभी 11 नवंबर को। और यह एक्सप्रेस अब केवल 8 बोगियों के साथ चलाई जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है। पहले इसमें 16 बोगी थे, जो अभी जो है अब इसके बोगियों की संख्या कम करके 8 बोगियों के साथ ये जो है एक्सप्रेस चलाई जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किससे बनी पेंटिंग को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है दर्ज किया गया है? तो इसका आंसर है गोबर पेंट से बनी पेंटिंग को, ठीक है। विस्तार पर बात करते हैं। राज्य में विश्व पृथ्वी दिवस जो कि 22 अप्रैल 2023 को आयोजित किया गया था, इसमें आयोजित प्रतियोगिता में इको क्लब के विद्यार्थियों द्वारा इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट थीम पर एक घंटे में 3600 वर्ग फीट की पेंटिंग बनाई गई, ठीक है। गोबर पेंट से 3600 वर्ग फीट की पेंटिंग बनाई गई। इसे जो है गोबर पेंट से बनी सबसे बड़ी पेंटिंग के रूप में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो याद रखिएगा, गोबर पेंट से बनी सबसे बड़ी पेंटिंग को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। अगला प्रश्न है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि 25,000 रुपए से बढ़ाकर अभी कितनी कर दी गई है? तो अभी आपको पता होगा कि 50,000 रुपए कर दी गई है इसकी राशि। विस्तार पर बात करते हैं। राज्य सरकार की तरफ से वधु के खाते में या ड्राफ्ट के तौर पर 21,000 रुपए दिए जाएंगे। दूसरा, वर और वधु को 15,000 के गिफ्ट, विवाह के इंतजाम में 8,000 और कपड़े और श्रृंगार के लिए 6,000 रुपए दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर जो है ये राशि 50,000 रुपए हो गई है।
मुख्यमंत्री ने 2019 में कन्या विवाह के लिए सहायता राशि 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए किया था और अब 25,000 से 50,000 रुपए राशि हो चुकी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया गया? तो ये आपका राष्ट्रीय स्तर पर प्रश्न है, इसका याद रखिएगा 16 मई 2023 को राष्ट्रीय डेंगू दिवस यानी नेशनल डेंगू डे मनाया गया है। विस्तार पर बात करते हैं, यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लोगों में डेंगू के प्रति जागरूकता फैलाने की पहल है और यह डेंगू वायरस DENV 140 सीरोटाइप डेन 1, डेन 2, डेन 3 और डेन 4 के कारण होने वाली वायरल बीमारी है। ठीक है, और इसके लक्षण तो आपको पता होंगे, बुखार और सभी नसों में दर्द वगैरह, ये इसके लक्षण हैं। और इससे मुख्य संक्रमित राज्य जो है हरियाणा, केरल, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और जम्मू कश्मीर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में CCI की पहली महिला चेयरपर्सन किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है रवनीत कौर को। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं, CCI मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। केंद्र सरकार द्वारा पंजाब कैडर की IAS रवनीत कौर को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 5 साल के लिए या अगले आदेश तक होगी। ठीक है, पिछले अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता के पद छोड़ने के बाद संगीता वर्मा इस पद पर कार्य कर रही थी, याद रखिएगा। अशोक कुमार गुप्ता जो है पूर्णकालिक अध्यक्ष थे, इनके बाद जो है पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं रहे कोई, तो संगीता वर्मा जो है इनके पद पर कार्यरत थी। अभी है रवनीत कौर जो है ये नियुक्त की गई है इस पद पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में मेरी लाइफ नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। ठीक है, मेरी लाइफ नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। विस्तार पर बात करते हैं, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मेरी लाइफ नामक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है। यह ऐप COP26 में प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित मिशन लाइफ LIFE की अवधारणा से प्रेरित है। मिशन लाइफ जो है इसका फुल फॉर्म है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो इसका फुल फॉर्म जो है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जो है 20 अक्टूबर 2022 को गुजरात के केवड़िया में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था ये मिशन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 15 मई को आकाशवाणी गुवाहाटी की क्षेत्रीय समाचार इकाई का किस क्रम का स्थापना दिवस मनाया गया? तो अभी हाल ही में 15 मई को 67वें क्रम का यानी 67th क्रम का इसका जो है स्थापना दिवस मनाया गया आकाशवाणी गुवाहाटी की क्षेत्रीय समाचार इकाई का। विस्तार पर बात करते हैं, आकाशवाणी गुवाहाटी की क्षेत्रीय समाचार इकाई RNU की महानिदेशक जो है डॉक्टर वसुधा गुप्ता है और इन्होंने इस अवसर पर स्मारिका आकाशी वार्ता, ठीक है, आकाशी वार्ता का विमोचन किया है। समाचार इकाई ने 15 मई 1957 को समाचार प्रसारित करना शुरू किया था आकाशवाणी समाचार इकाई ने, और आकाशवाणी ने 27 मई 2020 के बागजान की घटना के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, बागजान की घटना मतलब असम के जो गैस और तेल रिसाव की घटना थी, इसमें आकाशवाणी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 किसके मध्य अभ्यास है? तो ये जो है किसके मध्य है, किससे संबंधित है? भारत इंडोनेशिया द्विपक्षीय अभ्यास है। ठीक है, मतलब ये भारत इंडोनेशिया से संबंधित है। इसके विस्तार पर देखते हैं, भारत इंडोनेशिया द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 का चौथा संस्करण इंडोनेशिया में शुरू हुआ है। इसका उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाना है और इसमें भारतीय नौसेना की ओर से INS करवत्ती स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ASW कार्वेट और एक भारतीय नौसेना डोर्नियर समुद्री गश्ती विमान और चेतक हेलीकॉप्टर हिस्सा लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 15 मई को किस राज्य में एकीकृत जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया है? तो 15 मई को तेलंगाना राज्य में इसका शुभारंभ किया गया। विस्तार पर बात करेंगे, तेलंगाना के हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान NIPHM में एकीकृत जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया है। यह एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला है जिसमें जैव कीटनाशकों, जैव नियंत्रण एजेंटों व
जैव उर्वरकों के लिए उत्पादन पद्धतियों पर अनुभव प्रदान करने की सुविधा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला ASI गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किन्होंने प्राप्त किया है? तो इसका आंसर है प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर ने। ठीक है, पहला ASI गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर या इन्हें जयंत वी नार्लिकर भी कहा जा सकता है, इन्होंने प्राप्त किया है। विस्तार पर बात करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष प्रोफेसर दीपंकर बनर्जी ने प्रोफेसर नार्लिकर को पुरस्कार प्रदान किया है। इसकी घोषणा IIT इंदौर में आयोजित ASI की 41वीं बैठक में की गई थी। उन्होंने ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए प्रोफेसर नार्लिकर ने ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए अपना जीवन समर्पित किया और खगोल भौतिकी के विभिन्न पहलुओं को समझने में योगदान दिया है। ठीक है, और उन्होंने भारतीय विश्वविद्यालयों में खगोल विज्ञान पाठ्यक्रम और अनुसंधान शुरू करने का विचार भी दिया था, याद रखिएगा। ठीक है, और गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड क्या है? ये जो है प्रतिष्ठित भारतीय खगोलविदों को उनके बहुमूल्य योगदान के लिए सम्मानित करने के लिए 2022 में एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित किया गया था इस पुरस्कार को। और ये पुरस्कार का नाम प्रोफेसर गोविंद स्वरूप के नाम पर रखा गया है। ठीक है, गोविंद स्वरूप को भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस पर विंडफॉल गेन लेवी घटाकर शून्य कर दिया है? तो ये है घरेलू स्तर पर उत्पादित क्रूड पर। ठीक है, क्रूड यानी जो है तेल, कच्चे तेल के उत्पादित कच्चे तेल पर जो है अप्रत्याशित लाभ कर लागू नहीं होगा, उसे शून्य कर दिया गया है। विस्तार पर बात करेंगे। 16 मई से घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर जो है लागू नहीं होगी। इससे पहले विंडफॉल गेन लेवी दर जो है 4100 रुपये प्रति टन थी, याद रखिए। इससे पहले जो है विंडफॉल गेन लेवी दर, ये जो है विंडफॉल गेन लेवी दर जो है अप्रत्याशित लाभ कर है, इसे कहा जाता है। ये जो है अप्रत्याशित लाभ कर इससे पहले 4100 रुपये प्रति टन थी। इस पर कटौती से ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जैसी कंपनियों को लाभ होगा और मांग और कीमतों में वृद्धि के साथ साथ जो है सरकार फिर से शुल्क इसका जो है बढ़ा सकती है, लगा सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 17 मई को। विस्तार पर बात करते हैं। हाइपरटेंशन में शरीर का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, जिसका सबसे बड़ा खतरा दिल को होता है। इसलिए हर साल वर्ल्ड हाइपरटेंशन दिवस के मौके पर हाइपरटेंशन जैसी बीमारी के खिलाफ अभियान चलाया जाता है, इसे लड़ने के लिए। और इस वर्ष की इसकी थीम रखी गई है मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट एंड लाइव लॉन्गर। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में व्हाट्सएप ने कौन सा नया फीचर लॉन्च किया है? तो अभी व्हाट्सएप ने जो है चैट लॉक ये फीचर लॉन्च किया है, चैट लॉक कर सकते हैं। विस्तार पर बात करते हैं। यूजर्स की पर्सनल चैट को ज़्यादा सुरक्षित रखने के लिए व्हाट्सएप ने चैट लॉक लॉन्च किया है, चैट लॉक फीचर लॉन्च किया है। इससे पर्सनल चैट्स को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करने के साथ साथ अलग फोल्डर में सेव भी किया जा सकेगा तथा इसमें शामिल व्यक्ति का नाम और मैसेज छिपा हुआ रहेगा। ठीक है, और साथ ही साथ आप याद रखिएगा कि व्हाट्सएप जो है अमेरिका देश की कंपनी है, ये आप सभी को पता होगा। और इसकी स्थापना जो है 2009 में, आज से 12 साल पहले 2009 में हुई थी। और इस ऐप को बनाने का श्रेय किसको जाता है? अमेरिका के जेन प्रूम और ब्रायन एक्टन को जो है इसको बनाने का श्रेय जाता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 में, और ये अमेरिका की कंपनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिक्किम ने अपना 48वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि हमारे एकेडमी में नए बैचेस स्टार्ट किए जा रहे हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।